का स्वागत है द हिस्ट्री कीपर्स में, जहां हम अनरैवल करते हैं इतिहास के पन्नों को। ये वाक़या है 1220 का, इस्लामी दुनिया के अजीम शहर बुखारा का। ये शहर ख्वारज़म शाही सल्तनत का दिल था, जो शान और शौकत और दौलत में बेमिसाल थी। लेकिन चंगेज़ खान की घोड़ों की टापू ने जब शहर की ज़मीन को छुआ, तो हर तरफ चीख व पुकार मच गई। मंगोल फौज बिजली की रफ्तार से आई, शहर के दिफा को तोड़ा, और फिर तबाही का वो सिलसिला शुरू हुआ जो आज भी दिल दहला देता है। इसके बाद समरकंद और मरो शहरों का भी यही हशर हुआ। मौरखीन लिखते हैं कि सिर्फ मरो में 1221 में 10 लाख से जायद अफराद को कत्ल किया गया, जो इस दौर की एक शहर की आबादी का बहुत बड़ा हिस्सा था। मंगोलों के खौफ का ये आलम था कि एक मंगोल सिपाही 100 से ज्यादा गैर मुसल्लह अफराद को अकेला हांग कर ले जाता था, और कोई भी मुजाहमत की हिम्मत नहीं करता था। ये सब एक ऐसे शख्स की कहानी है जो दुनिया को फतह करने निकला था, मगर ये कहानी इसकी पैदाइश के मुश्किल हालात से शुरू होती। तो आइए एक फ्लैशबैक में चलते हैं और जानते हैं कि ये अजीम तूफान कैसे और क्यों उलिफाटे। हमारे हीरो की कहानी शुरू होती है 1162 के आसपास, ओनून नदी के करीब, जहां तीमोजेन ने आँख खोली। वो एक खाना बदोश कबीले के सरदार यूसुगई बहादुर का बेटा था, लेकिन इसकी किस्मत में राहत नहीं लिखी थी। सिर्फ 9 साल की उम्र में इसके वालिद को दुश्मन तातारियों ने जहर दे दिया। इस वक्त रिवाज के मुताबिक कबीले ने इसके खानदान को बेयार और मददगार छोड़ दिया, ये सोच कर के एक बेवा औरत और इसके छोटे बच्चे उनके लिए बोझ हैं। तीमोजेन की माँ हुइलिन ने अपने बच्चों की परवरिश में गैर मामूली हिम्मत का मुजाहरा किया। इसने उन्हें सर्दी, भूख और मुसलसल खतरे के माहौल में बका के गिर सिखाए। बचपन के ये दिन तुंदो तेज मंगोल हवाओं से ज्यादा सख्त थे। यहाँ तक कि एक बार खानदान में शिकार पर झगड़ा हुआ और तीमोजेन ने अपने सौतेले भाई बिखतर को सिर्फ इसलिए कत्ल कर दिया ताकि खानदान में इसकी अथॉरिटी कायम हो सके। ये वाकया इसकी शख्सियत का अहम मोड़ था, सख्त फैसले, रहम की कमी और बका सबसे पहले। मजीद जुल्म इस वक्त हुआ जब एक हरीफ कबीले ताचौत ने इसे कैद कर लिया और इसकी गर्दन में लकड़ी का तोक बाल दिया ताकि वो भाग ना सके। मगर तीमोजेन इस जिल्लत को बर्दाश्त ना कर सका। वो तोक समेत फरार हुआ, जो एक गैर मामूली कारनामा था। इस कैद से भाग निकलने का तजर्बा इसके लिए आज़ादी और ताकत की अहमियत को हमेशा के लिए वाज़े कर गया। 1175 में इसकी शादी बोर्ती से हुई, जो इसकी सबसे बड़ी ताकत और वफादार साथी साबित हुई। लेकिन जल्द ही बोर्ती को एक और हरीफ कबीले मुरक्कीक ने अगवा कर लिया। बोर्ती को वापस लाने के लिए तीमोजेन ने अपने बाप के पुराने दोस्त तगल खान और खून के भाई जामोका की मदद ली। इसने अपनी बीवी को तो बचा लिया, लेकिन इस वाक़ये ने इसे एक ही सबक दिया, ताकत के बगैर कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं है। अगले कई साल तक तीमोजेन ने मंगोल कबाइल में अपनी ताकत को मजबूत किया। इसकी सबसे बड़ी कामयाबी इसका फौजी और सियासी ज़हानत था। इसने कबायली खून के रिश्तों और वफादारी के पुराने निज़ाम को ख़त्म कर दिया और अहलियत और मेरिट की बुनियाद पर एक नया निज़ाम बनाया। इसने अपने सिपाहियों को ये एहसास दिलाया कि उनकी वफादारी सिर्फ सरदार यानी तीमोजेन से है, न कि उनके आबाई कबीले से। ये एक इनकलाबी कदम था। इसने मंगोल घुड़सवार फौज को दहाइयों, 100 और तम्मन 10,000 सिपाहियों में मुनज़्ज़म किया। इसने एक मुस्तकिल शाही मुहाफ़िज़ दस्ता इंपीरियल गार्ड बनाया जो बराह रास्त इसके मातहत था। इसकी हिकमत अमली की सबसे बड़ी ताकत इसकी फौज की रफ्तार, हैरानी और धोखा रही थी। वो दुश्मन को घेरने, झूठी पसपाई अख्तियार करने और फिर अचानक हमला करने का माहिर था। यहाँ तीमोजेन के बहादुरी का एक और दलेराना किस्सा है। एक बार जब वो ताचौत कबीले से शदीद जंग लड़ रहा था, तो इसके घोड़े को एक तीर लगा। वो शदीद जख्मी हुआ और जंग के बाद अपने एक वफादार साथी जेलमै के पास आया। जेलमै ने रात की तारीकी में दुश्मन के पड़ाव में घुसकर खतरा मोल लेकर उनका ही दही चराया और तीमोजेन को पीने के लिए दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि इसने तीर निकालने के लिए जख्म को मुंह से चूस कर साफ किया ताकि कोई जहर ना हो। ये वफादारी की वो मिसाल थी जो तीमोजेन ने अपने पैरोकारों में पैदा की थी, और ऐसी वफादारी ही इसकी कामयाबी की बुनियाद बनी। तीमोजेन का एक और अनोखा उसूल था कि वो शिकस्त खुर्दा कबीलों के जंगजुओं को कत्ल करने के बजाय उन्हें अपनी फौज में शामिल कर लेता था। इस तरह इसकी ताकत हर जंग के बाद कम होने के बजाय मजीद बढ़ती रही। आखिरकार 1206 में ओनून दरिया के किनारे मुनक़िद होने वाले क़रिल्ता अजीम इज्तिमा में तमाम मंगोल सरदारों ने इसे तस्लीम कर लिया। यहाँ तीमोजेन, जो कभी यतीम था, दुनिया के सबसे बड़े हुक्मरानों में से एक चंगेज़ खान बन गया, और इसने एक सख्त कानूनी ज़ाब्ता आसाए कबीर नाफिज किया, जिसने सल्तनत को मुत्तहिद रखा। चंगेज़ खान की खूनखार बहादुरी का एक और दिल दहला देने वाला वाक़या, इसने अपनी माँ के कबीले तातारियों को कभी मुआफ़ नहीं किया जिन्होंने इसके बाप को जहर दिया था। जब 1202 में तातारी कबीला मुकम्मल तौर पर शिकस्त खा गया, तो चंगेज़ खान ने एक खूनखार हुक्म दिया। इसने हुक्म दिया कि तातारियों के तमाम मर्दों को, जो बोझ उठाने वाले पहिए की दरमियानी लकड़ी से ऊंचे हो, कत्ल कर दिया जाए। ये एक भयानक फैसला था जिसने दुश्मन की नस्ल कशी को यकीनी बनाया।
इस सफ़ाकाना अमल ने यह पैगाम दिया कि चंगेज़ खान इंतकाम को कभी नहीं भूलता और इसके सामने मुज़ाहमत का मतलब मुकम्मल तबाही है। इसकी फ़ौज की महारत महज जंग से कहीं ज़्यादा थी। मंगोल फ़ौज के पास सफ़री बावर्ची खाने और एडवांस मवासलाती निज़ाम था जिसे आम कहते थे, जिसके ज़रिए शाही पैगामात एक दिन में 200 मील तक पहुंच जाते थे। उनकी हिकमत अमली में पानी की नफसियाती जंग भी शामिल थी, जहां वो सर्दियों में दरियांग को जिमी हुई हालत में उबूर करके दुश्मन को हैरान कर देते, आबाज औकात दरियाई रास्तों को मोड़कर शहरों को डबोने की धमकी देते, जैसा कि उन्होंने ख़वारज़म शाही मुहिम्मात में किया। हर सिपाही एक से ज़्यादा घोड़े रखता था ताकि न सिर्फ रफ्तार बरकरार रहे बल्कि मैदान जंग में अगर कोई घोड़ा जख्मी हो जाए तो फौरी तौर पर तब्दीली की जा सके। ये तमाम फौजी तदाबीर उन्हें इस दौर की सबसे जदीद और मोहलिक जंगी मशीन बनाती थीं। सल्तनत की मजबूती के बाद ताकत की प्यास ने इसे दुनिया की तरफ धकेला। 1211 में चंगेज़ खान ने चीन की ताकतवर जिन सल्तनत पर पहला बड़ा हमला किया। मंगोलों ने चीन की अजीम दीवार की मजबूती को नज़रअंदाज करते हुए हमले किए और 4 साल की शदीद जंगों के बाद 1215 में उनकी राजधानी पर कब्जा कर लिया। मगर तारीख का असल मोड़ 1219 में आया, जब चंगेज़ खान ने इस्लामी दुनिया की ताकतवर ख़वारज़म शाही सल्तनत के साथ तिजारती ताल्लुकात कायम करने की कोशिश की तो ख़वारज़म शाह के गवर्नर ने इसके मासूम सफ़ीरों और ताजिरों को कत्ल करवा दिया। चंगेज़ खान ने इसे सिर्फ तौहीन नहीं बल्कि अपने इक़्तिदार के लिए ख़तरा समझा। इसने अपने अजीम जर्नेलों सबूताई और जेबी की सरबराही में एक ज़बरदस्त फ़ौज तैयार की और मगरिब की तरफ एक ऐसा हमला किया जिसने 200 साल तक एशिया को दहशतज़दा रखा। 1219 से 1221 तक की 2 साला मुहिम तारीख की सबसे तबाहकुन मुहिमों में से थी। मंगोलों ने पहले यात्रार का मुहासरा किया, जहां इसके सफ़ीर मारे गए थे। फिर उन्होंने बुखारा, समरकंद और निशापुर जैसे अजीम शहरों को फतह किया। निशापुर में इसके दामाद की मौत का बदला लेने के लिए चंगेज़ खान ने ऐसा वसी कत्ल आम किया कि कहा जाता है कि मर्दों की खोपड़ियों के मीनार बनाए गए ताकि आइंदा नस्लें इसकी ताकत से वाकिफ रहे। मरो का वाक़या ख़ास तौर पर खौफनाक है। 1221 में मरो में 10 लाख से ज़ायद अफराद को कत्ल किया गया ताकि कोई भी पीछे ना रह जाए जो मंगोलों के खिलाफ दोबारा उठ खड़ा हो। ख़वारज़म शाह की सल्तनत तबाह व बर्बाद हो गई और इसका हुक्मरान जलाल अल-दीन ख़वारज़म शाह अपनी जान बचाने के लिए हिंदुस्तान की तरफ भागा। मंगोलों ने दरियाए सिंध तक इसका ताक़ुब किया, मगर चंगेज़ खान ने फैसला किया कि वो मज़ीद जुनूब में नहीं जाएगा और वो फातिहाना तौर पर वापस लूटा। ख़वारज़म की फतह के बाद चंगेज़ खान वापस मंगोलिया लूटा। इसने अपनी सल्तनत को अपने बेटों जोजी, चुगताई, ओगताई और तोली में तकसीम किया ताकि इसकी वफ़ात के बाद भी सल्तनत कायम रहे। इसने अपनी ज़िंदगी के आखिरी साल सल्तनत के इंतज़ामी उमूर और चीनी रियासतों के खिलाफ मुहिम्मात को मुकम्मल करने में सिर्फ किए। इसने अपनी आखिरी मुहिम 1227 में चीन की शीशिया रियासत के खिलाफ शुरू की। इसी मुहिम के दौरान वो बीमार पड़ा और जंगी ज़ख्मियों की वजह से इसका इंतकाल हो गया। 1227 में इसकी मौत के साथ ही दुनिया के एक सबसे बड़े फातेह का दौर ख़त्म हुआ। लेकिन इसकी कहानी यहाँ ख़त्म नहीं हुई। इसने अपनी आखिरी सांसों में एक अनोखी वसीयत की, इसकी कब्र को मुकम्मल तौर पर खुफिया रखा जाए। जो भी इसके जनाजे में शरीक हुए और जो भी तदफीन के रास्ते में आया, उन सब को कत्ल कर दिया गया ताकि राज हमेशा के लिए दफन हो जाए। आज 800 साल बाद भी इस अजीम फातेह की कब्र एक मुइम्मा है। चंगेज़ खान एक यतीम बच्चे से लेकर आधी दुनिया के फातेह तक एक ऐसी शख्सियत है जिसने अपनी ज़िंदगी में 15 मिलियन मुरब्बा मील से ज़्यादा इलाके पर कब्जा किया, जो किसी भी एक शख्स के ज़रिए फतह किए गए रकबे से ज़्यादा है। इसने दुनिया को खौफ, तबाही और एक ऐसी मुत्तहदा सल्तनत का तसव्वुर दिया जो आज भी तारीख़ का सबसे बड़ा निशान है। चंगेज़ खान की ज़िंदगी का और दिलचस्प वाक़या ये है। ये 1219 ईस्वी है। चंगेज़ खान चीन के एक बड़े हिस्से को फतह कर चुका है और अब इसकी नज़र मगरिब पर है। रास्ते में एक ही दीवार हाइल है, ख़वारज़म शाही सल्तनत। ये सल्तनत वस्ती एशिया की सबसे बड़ी ताकत थी, जो ईरान, अफ़गानिस्तान और मौजूदा उज़्बेकिस्तान तक फैली थी। इसका सुल्तान शाह अलाउ अल-दीन मोहम्मद खुद को दूसरा सिकंदर कहलवाता था। चंगेज़ खान ने पहले तिजारत की पेशकश की, लेकिन ख़वारज़म के शहर यात्रार के गवर्नर ने मंगोल काफ़िले को लूट कर ताजिरों को कत्ल कर दिया। चंगेज़ खान ने सफ़ीर भेजे तो शाह ने एक सफ़ीर को कत्ल करवा दिया और बाकियों की दाढ़ियाँ मंडवा कर वापस भेज दिया। ये ऐलान जंग था। शान ख़वारज़म के पास चंगेज़ खान से बड़ी फ़ौज थी। इसका मंसूबा सादा था। इसने अपनी फ़ौज को सल्तनत के बड़े कलाबंद शहरों जैसे समरकंद, बुखारा और यात्रार में तकसीम कर दिया। इसका ख्याल था कि मंगोल, जो खिले मैदान के बादशाह थे, कलों की दीवारों से टकरा कर ख़त्म हो जाएंगे। वो नहीं जानते थे कि चंगेज़ खान ने चीन से कलाशिकन हथियार और इंजीनियरों की फ़ौज तैयार कर ली है। शाह का सबसे मजबूत दिफाई हिसार दरियाए सेर दरिया था। इसके पीछे इसके बड़े शहर महफूज थे और उन शहरों के मगरिब में था कज़ल काम, एक वसी, नाकाबिले उबूर, सुर्ख सहरा। शाह को यकीन था कि मंगोल दरिया के रास्ते ही आएंगे और वो उन्हें वहीं रोक लेगा।
1219 1219 के अवाखिर में मंगोल फौज जिसकी तादाद 1.5 लाख से जायद थी ख़वारज़म की सरहद पर पहुंची। चंगेज़ खान ने वही किया जो शाह सोच रहा था। इसने अपने बेटों औगदाई, चुगताई और जोची को फौज के दस्ते देकर यात्रार और दूसरे शहरों के मुहासरे पर भेज दिया। शाह अलाउ अल-दीन अपनी फौज के साथ समरकंद में मरकजी हमले का इंतजार करने लगा। और फिर चंगेज़ खान गायब हो गया। इसने अपने सबसे काबिल एतमाद जर्नैल सबूताई के साथ तकरीबन 25 से 30 हजार का मुंतखब बस्ता लिया और तारीख के सबसे खतरनाक रास्ते पर निकल पड़ा। वो कज़ल काम सहरा में दाखिल हो गया। ये एक खुदकुशी के मुतरादिफ था। 500 किलोमीटर का ये सहरा बेआब हो गया था। कोई फौज इसे उबूर करने का सोच भी नहीं सकती थी। चंगेज़ खान ने मकामी बद्दुओं को रहनुमा के तौर पर साथ लिया। इसकी फौज ने सितारों की मदद से रास्ता तलाश किया। पानी की शदीद किल्लत का सामना किया। ये एक ऐसी पेशकदमी थी जहां दुश्मन रेत के तूफान, प्यास और थकन थी। अगर वो रास्ता भटक जाते, पानी खत्म हो जाता, तो मंगोल फौज का दिल खुद चंगेज़ खान सहरा में दफन हो जाता। कई हफ्ते गुजर गए। ख़वारज़म का शाह समरकंद में बैठा मंगोलों का इंतजार करता रहा, ये सोच कर के वो दरिया के किनारे लड़ रहे हैं। इसे मालूम ही नहीं था कि असल तूफान इसकी पुश्त से आ रहा है। फरवरी 1220 इस्लामी दुनिया के अजीम शहर बुखारा के दरवाज़ों पर गर्द का एक बादल उठा। शहर के लोग हैरान थे कि ये कौन है। उनके ख्याल में वो सल्तनत के सबसे महफूज हिस्से में थे। मशरिक़ से मंगोल आ ही नहीं सकते थे क्योंकि समरकंद रास्ते में था। लेकिन ये फौज मशरिक़ से नहीं, मगरिब से आई थी, सहरा की तरफ से। जब बुखारा के 20,000 सिपाहियों पर मुश्तमिल मुहाफिज दस्ते को मालूम हुआ कि ये खुद चंगेज़ खान है, तो उनके पाँव तले से ज़मीन निकल गई। ये जंगी तारीख का सबसे बड़ा गैर मुतवक्के हमला था। बुखारा की फौज ने घबरा कर शहर से बाहर निकल कर लड़ने की कोशिश की। चंगेज़ खान इसी का इंतजार कर रहा था। मंगोलों ने उन्हें खिले मैदान में घेर कर ख़त्म कर दिया। शहर ने हथियार डाल दिए। सिर्फ किले में मौजूद चंद वफादार सिपाहियों ने मुज़ाहमत की, लेकिन मंगोलों ने चीनी इंजीनियरों की मदद से किला भी फतह कर लिया। चंगेज़ खान बुखारा की जामे मस्जिद में घोड़े पर सवार होकर दाखिल हुआ। इसने शहर के अमीरों को जमा किया और तारीख के वो मशहूर अल्फाज कहे, मैं खुदा का अजाब हूँ। अगर तुमने अजीम गुनाह ना किए होते तो खुदा मुझ जैसा अजाब तुम पर मुसल्लत ना करता। जब शान ख़वारज़म को, जो समरकंद में था, ये खबर मिली कि चंगेज़ खान सहरा उबूर करके इसके पीछे बुखारा में पहुंच गया है, तो इसका हौसला टूट गया। इसका सारा दिफाई मंसूबा खाक में मिल गया था। वो समझ गया कि वो ये जंग जीत नहीं सकता। वो एक शहर से दूसरे शहर भागा और आखिरकार बुहेरा कैस्पियन के एक जजीरे पर कसमपुरसी की हालत में मर गया। बुखारा की ये फतह सिर्फ एक शहर की फतह नहीं थी, ये नफसियाती जंग की जीत थी। चंगेज़ खान के इस एक दाव ने, इस नामुमकिन सहराई सफ़र ने ख़वारज़म शाही सल्तनत की कमर तोड़ दी थी। इसने साबित किया कि वो सिर्फ एक जंगजू नहीं, बल्कि एक ऐसा ज़हीन जर्नैल है जो फितरत के उसूलों को भी अपने फ़ायदे के लिए मोड़ सकता है। इस वाक़ये ने चंगेज़ खान को एक नाकाबिले शिकस्त क़ुव्वत के तौर पर कायम किया, और ये इसकी अस्करी ज़िंदगी का बिलाशुबा सबसे शानदार और दिलचस्प लम्हा था।